मंदार माला कुलिताल काये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज उपशास्त्री प्रथम द्वितीय वर्ष एवं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली याज्ञवल्क्य शिक्षा में व्यंजनों के स्वर होने के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। बच्चे इस पर ध्यान देंगे कि वेद मंत्रों में कैसे व्यंजनों का स्वर में परिवर्तन हो जाता है। दुर्बलस्य यथा राष्ट्रम हरते बलवान नृपः एवं व्यंजन सामासाद्य कारो हरति स्वरम। व्यंजन वर्ण भी कभी स्वर हो जाता है। इसे समुचित उदाहरण के द्वारा याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे सर्वप्रभुता संपन्न बलशाली आक्रामक बड़ा राजा अपने से छोटे दुर्बल राजा को हड़प लेता है, और जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी प्रकार अवर्ण व्यंजन वर्ण को प्राप्त कर अपनी अंगी स्वर के साथ समान स्वर वाला हो जाता है। इसी के अग्रिम पद में स्पष्ट करते हैं कि व्यंजनस्य सस्वरत्वं कथम कुत्र जायते स्वर ऊंचा स्वरो नीचा स्वरा स्वरितैव च स्वर प्रधानम त्रयस्वर्जम व्यंजनम तेन सस्वरम। व्यंजन वर्ण का स्वरत्व में कहाँ कैसे परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि स्वर अर्थात आकार आदि वर्ण उच्च स्थानीय उदात होते हैं तथा स्वर आकार आदि ही नीच होते हैं, अनुदात होते हैं, और आकार आदि स्वर ही स्वरित है। इसलिए तयस्वर जो है उदात, अनुदात और स्वरित। स्वर आकार आदि प्रधान मुख्य रूप से नीच ऊंच के विधान में कथित है, अतः वहाँ वह स्वर प्रधान है यह जानना चाहिए। इस प्रकार आकार आदि स्वर से व्यंजन वर्ण भी सस्वर है। समानोदात आदि या इससे सिद्ध होता है। स्वर व्यंजनयोः समानाधिकरणम् मणिवद् व्यंजनान्याहु सूत्रवत् स्वर इष्यते व्यंजनान्यनुवर्तन्ते यत्र तिष्ठति सस्वरः। स्वर और व्यंजन का समानाधिकरण कैसे होता है, इसे आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिस प्रकार माला में मणियाँ सूत्र यानी पिरोए जाने का सूत्र के अधीन होती हैं। सूत्र तो मुख्य रूप से मणि का आधारभूत होता है, क्या कि उसी में मणियाँ जो है सो गुथी जाती हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण भी स्वर के अधीन होते हैं। क्या है कि व्यंजन बिना स्वर के उच्चरित नहीं होते। इस दृष्टांत के साथ याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि मणि के समान व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं, यानी स्वर जो होता है वह धागा के समान है, और व्यंजन वर्ण जैसे स्वर के बिना उच्चरित नहीं होते, उसी प्रकार बिना जो है उसी प्रकार मणि जो है बिना धागा के गुथे नहीं जाते। उसी प्रकार स्वर के बिना व्यंजन उच्चरित नहीं होते। तो सूत्र के समान दोनों के सूत्र समान माने गए हैं, और जहाँ अच स्वर सहित उदात आदि विशिष्ट रहता है वहाँ उस अच का व्यंजन वर्ण अनुगमन होता है। अनुगमन होता है व्यंजन वर्ण का। इससे स्पष्ट होता है कि स्वर से ही व्यंजनों को भी स्वरयुक्त करना चाहिए। विस्वरम कम बीजानीयात उदातम नानुवर्तेत नीचम न स्वरितम तथा विस्वरम तम बीजानीयात दीर्घ ह्रस्व विवर्जितम। विस्वर स्वर किससे जानना चाहिए, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जो वर्ण उदात और अनुदात का अनुगमन नहीं करते, अर्थात उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करता, वह स्वर
पूर्व स्वर की भांति नहीं हो। अतः ह्रस्व दीर्घ से रहित अथवा दीर्घ ह्रस्व दीर्घ के प्रतिकूल उच्चारण को विस्वर नाम से जानना चाहिए। व्यंजन बाहुल्येषु पदेषु कथम स्वर्णीयमनम हरि वरेण्याश्च धारा पुरुषौ तथा विश्वानरम विहायैकम शेषारः स्वरिता नरा। अर्थात व्यंजन वर्ण बाहुल्य पदों को स्वर नियम कैसे होता है, इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है कि हरि वरुण वरेण्य और धारा पुरुष तथा विश्वानर इन सबों को छोड़कर इनके अतिरिक्त जहाँ नरपरक रेप हों उन्हें स्वरित जानना चाहिए। इनके उदाहरण शुक्ल यजुर्वेद श्रृंगार विभिन्न मंत्रों में है, जैसे मति जोजान इंद्रते हरि, हरिवान इंद्र इत्यादि में रेप विशिष्ट अक्षर का स्वरितत्व होगा। तथा विश्वानराय विश्वस्वा भुवे, यहाँ विश्वानर शब्द घटित नर शब्द में रेप विशिष्ट अक्षर का स्वरितत्व नहीं होगा। अन्यत्र नर शब्दों में जैसे विश्वानर, ऐसे स्थलों में तो रेप विशिष्ट अक्षर का ही स्वरित हो जाता है। रेप विशिष्ट अक्षरे स्वरित विशिष्ट नियमस्य कुत्र कुत्रापवादः। द्वौ वर्णौ वस्वरितौ उदुत्तमे त्वं वरुणौ धाकारे चोरुधारायां तथा धारे च दोहने। रेप विशिष्ट अक्षर में स्वरित विशिष्टत्व नियम का कहाँ कहाँ अपवाद होता है, इस विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में कथितम उदुत्तमम वरुणम तथा त्वम वरुण में स्थित दो वरुण हुए। यहाँ वकार विशिष्ट अक्षर को स्वरितत्व युक्त जानना चाहिए। और जो धुक्षोर धारा एवं धारया मां नमो भी में आए उरु धारा तथा धार पदों के धा वर्ण को भी स्वरित जानना चाहिए। स्वरिता नाम विविध रूपानी, स्वरितों के विविध रूप होते हैं। कौन कौन? तो मातृकम व द्विमातृकम व स्वार्जते यदि हाक्षरम तस्यादितो अर्धमात्रा स्याच्छेखम तु परतो भवेत्। ओच स्थान गते हस्ते स्वरितम नोपपद्यते अधस्तातु यदा गच्छेत् स्वरितम नापि यतद् भवेत्। उच्चादुच्चतरम नास्ति नीचा नीचतरे तथा अक्षराणि च तुल्यानि प्रचितान्यो च गानि च। स्वर ऊचा स्वरो नीचा स्वरा स्वरित एव च। स्वर प्रधानम तैव सर्जम व्यंजनम ते एन सस्वरम मणिवद व्यंजनान्याहु सोत्रत्वस्वर तोभ्यसे व्यंजनान्यनुवर्तन्नेन यत्र तिष्ठति सस्वरः आचार्या सममीक्षन्ति पदछेदन्तु पंडिताः स्त्रियो मधुरमीक्षन्ति विकृष्टमितरे जना। उदात्तं नानुवर्तेत नीचं न स्वरितं तथा विस्वरं तं विजानीयात् दीर्घहार्स्वविवर्जितम्। अर्थात इन उपयुक्त पदों में क ख चिन्हित पद याज्ञवल्क्य शिक्षा स्वर प्रकरण में कहा गया है। साथ ही ग चिन्हांकित पद भी वहीं व्याख्यात है और घ अंग च चिन्हित पद वर्ण प्रकरण में भी कहा आ चुका है कि इनकी व्याख्या वहाँ तत्त स्थलों में होना चाहिए। मोक्षम कुत्र न कारयेत, तो प्रथमा यत्र दृश्यन्ते संध्यस्तना से पूर्वतः स्वर्गवर्गीयेन संयुक्ता मोक्षम तत्र न कारयेत। स्थान आदि के निर्दिष्ट नियमों के त्याग से मोक्ष होता है, ऐसा मोक्ष नहीं करना चाहिए। जहाँ संधि स्थानों में पूर्व से किंवा पूर्व स्वर संयुक्त पूर्वक प्रथम माने क वर्ग आदि के 5 वर्ग दिखाई दें, वे वर्ण अपने वर्ग के समान वर्ण के साथ प्रयुक्त हो तो वहाँ मोक्ष नहीं करना चाहिए। अस्पर्शान्तस्य स्थानकरणे विमोक्षा इति प्रातिसाक्षोक्त प्राप्तम पदांत विच्छेदम मोक्षम न कुर्वीत। तकारांते पदे पूर्वे च वर्गे परत स्थिते मोक्षम तत्र न कुर्वीत जच्चसेपे निदर्शनम।
स्पष्ट वर्ण के अंत का स्थान करण विमोक्ष प्रातिशाख्य में कहा गया है। तदनुसार पदांत विच्छेद स्वरूप मोक्ष को कहाँ नहीं करना चाहिए, इस विषय में मंत्र के प्राथमिक यानी पूर्वार्ध पद में यदि तकारांत हो तो उत्तरार्ध के आदि में चकार स्थित हो तो ऐसी स्थिति में मोक्ष नहीं करना चाहिए। यह उदाहरण से स्पष्ट होता है कि संहिता में जच्च से पे इस मंत्र में जत पूर्वार्ध पद के अंत में तकार और चकार से पे उत्तर पद के आदि में चकार विद्यमान है, अतः उच्चारण काल में मोक्ष नहीं करना चाहिए। जत्तु के सांस चिन्मते शरीर प्रथमा स्वद्वितीयत्वं प्राप्नुवन्ति तन्निवारणं यथा ककारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते ख सवर्ण विजानीयात् विशक किसी से निदर्शनम तकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते ठ सवर्ण बीजानीयात् सम्राट संवृत दर्शनम पकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते फ सवर्ण बीजानीयात् स्वग्न इति दर्शनम पकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते फ सवर्ण बीजानीयात् टुप सारदीति च। सौनक के मत के अनुसार सर प्रत्याहार स के परे वर्ग के प्रथम क च ट त प के द्वितीय अक्षर ख ठ फ को प्राप्त होते हैं। इस विषय का निवारण करते हुए कहते हैं कि यदि पूर्व में ककारांत पद के रहते हुए यदि पर में सकारांत हो तो उसको ख सवर्ण जानना चाहिए। ऐसी स्थिति में क से स के बीच सवर्ण खकार का आगम होता है और वह क होकर ही रहता है, जैसे भिषक से इति। इसी प्रकार यदि पूर्व में टकारांत पद हो तथा आगे पर में सकार हो तो ट का सवर्ण ठकार होता है, ऐसा मानना चाहिए। सम्राट धन संवृत के बीच एक ठकार का आगमन हो जाता है, ट के कारण ठ का भी वही रूप हो जाएगा, सम्राट संवृत। ऐसे ही पूर्वार्ध अंत में यदि पकार विद्यमान हो और उत्तर पद के प्रारंभ में शकार पड़ता हो तो दोनों के मध्य में फकार का आगम हो जाता है और उसका रूपांतर पकार ही हो जाएगा। अनुष्टुप सारदी थी। सांप्रतम संस्थाने भी मुदि आपस्तंभ मुनि मतेन या द्वितीया पतिस्तवस्या निरसन तकारांते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते या सवर्ण बीजानीयात् तत्सवितुर्निदर्शनम नैतन्यमाधन्दनीयानां संस्थानतयोर्दयोः संस्थानेऽपि द्वितीयं स्यादापस्तंभस्य जनमतम्। संप्रति स्थान समान होने पर आपस्तंभ मुनि के मत से जो द्वितीय आपत्ति हुई उसका निवारण आचार्य करते हैं कि यदि तकारांत पद पूर्वार्ध में हो जिसके अंत में त हो और दूसरी के प्रारंभ में स हो तो दोनों के बीच में थ सवर्ण का आगमन हो जाता है, यानी दोनों के बीच में थ सवर्ण का आगमन, जैसा कि तत्सवितुः में दर्शनीय है कि स्थान सहित होने पर भी द्वितीय वर्ग हो जाता है। यह तो मुनिवर अपस्तंभ का मत है। वह मत माधंदनीय कात्यायन और आदि ऋषियों को मान्य नहीं है, उसको ये लोग नहीं मानते हैं। नकारा का सवर्णश्च कदा बीजानीयात् नकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते का सवर्ण बीजानीयात् प्रांग सोम इति दर्शनम। नकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते तत्सवर्ण बीजानीयात् त्रेणत समुद्रान्निदर्शनम। उपर्युक्त क ख पदों का अर्थ यद्यपि याज्ञवल्क्य शिक्षा के वर्ण प्रकरण में वर्णागम में व्याख्यात है, फिर भी सौकर्ज के लिए यहाँ भी दिया जा रहा है कि जहाँ पद के पूर्वार्ध में नकार अंत में हो और अग्रिम पाद के प्रारंभ में सकार हो तो वहाँ क वर्ग का सवर्ण आगम नकार हो जाएगा। इसका उदाहरण है प्रांग सोम है। पारणी प्रोक्तस्य पाक्षिकस्य तुगागमस्य वारणम
नकारान्ते पदे पूर्वे अस्मश्रुभिः परतस्थिते शकारं न प्रयुञ्जित अन्यस् संधि समुच्चरेत्। यदि पद के पूर्वार्ध में या पूर्वार्ध का अंत नकार वर्ण से हो या नकार पूर्वार्ध पद के अंत में हो तथा उत्तरार्ध पद सकार विशिष्ट अस्मश्रु से प्रारंभ हो तो वहाँ छकार चवर का दूसरा वर्ण नहीं होता, अतः उसका प्रयोग वर्जित है, ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण जैसे आदित्याश्च स्मश्रुभि है, यहाँ प्रातिशाख्य नियम से सकारे च, इससे नकार का अज्ञत्व करने पर परस्यास्पर्श परस्य, इससे अस्पर्श परत्व होने से छत्व की अप्राप्ति से सकार के स्थान में छकार का प्रयोग नहीं होता है, किंतु नकार के चुत्व से न्यस संधि को आदित्यान्यस अस्मश्रु भी यह उच्चारण ऐसा करना चाहिए। नकार विकार से प्रतिषेधः नकारान्ते पदे पूर्वे त्वं पदे परतस्थिते सकारं न प्रयुञ्जीत चिकित्वान्त्वमि दम यथा मकारान्ते पदे पूर्वे सवर्णे परतस्थिते म सवर्णे बीजानीयात् इव मे इति दर्शनम्। यहाँ नकार विकार प्रसंग में कहना है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण नकार हो और आगे के पद के प्रारंभ में तकार हो तो त्वम हो तो सकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि चिकित्वान्त्वम में यहाँ नत्वम के बीच में सकार नहीं हुआ, इसी प्रकार पूर्व वर्ण के अंत में मकार हो तथा आगे भी सवर्ण अक्षर प्राप्त हो, सवर्ण म ही होगा, जैसा कि इम में हुआ है। यहाँ मकार के स्थान में अनुस्वार बाधित हुआ है। अनुस्वारस्य दीर्घ लघु में रस्य वर्णे तो मात्र के पूर्वे ह्यनुसारो द्विमात्रिके मात्रिका स्यात् संयोगाद्यस्य जो भवेत्। अनुस्वार का दीर्घ लघु भेद या तथा संयोगादि से युक्त अनुस्वार का गुरुत्व होने पर भी द्विमात्रिक नहीं होगा। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि एक मात्रिक हर्ष वर्ण के पूर्व भाग में रहने पर अनुस्वार गुंकार को द्विमात्रिक दीर्घ जानना चाहिए ऐसा, और यदि पूर्व में द्विमात्रिक वर्ण रहे तो भी उच्चारण एकमात्रिक होगा तथा यदि वह पूर्व वर्ण संयुक्त रहे तो उच्चारण एकमात्रिक ही होगा। जैसा कि क्रम से गणपति गुण हवा महे में ती गुण हा ऐसी श्रुति होती है, ता गुण सवितु, इस स्थान पर ता गुण सवितु होता है। अधुना संयोगाद्यनुस्वार मेव आधृत्य पुनः स्पष्टीकरणम्। अनुस्वारस्योपविष्टात् संयोगो यत्र दृश्यते हरस्त्वं तं तु विजानीयात् स गुं स्थामि इति दर्शनम्। जैसा कि ऊपर में कहा गया कि एक मात्रिक ह्रस्व का द्विमात्रिक दीर्घ वर्ण में पश्चात अनुस्वार हो, एवं उसी प्रकार अनुस्वार के पश्चात संयुक्ताक्षर दृष्टि गोचर हो, उस अनुस्वार को ह्रस्व ही मान लेना चाहिए, वहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। जैसा कि सगुण स्थान यहाँ पर हुआ है। अपवाद रूपेण अनुस्वार से द्विमात्रिकत्वमपि भवतीति व्यवस्थापनम्। अनुस्वारो द्विमात्रः स्याद् वर्ण व्यञ्जनादिगः ह्रस्वाद्वा यदि वा दीर्घाद् देवानां हृदय यथा। ऐसा कहा गया है कि अपवाद के रूप में अनुस्वार द्विमात्रिक होता, ऐसे नहीं। इस विषय में यदि पद के पूर्वार्ध में ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के पश्चात अनुस्वार रहे, ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि अनुस्वार रहे, तो उस अनुस्वार के पश्चात व्यंजन युक्त वर्ण हो तो वहाँ द्विमात्रिक ही जानना चाहिए। देवानांगुं हृदय, यहाँ रिवर्ण परक व्यंजन हकार के उदय में अनुस्वार दीर्घ से भी नकारोत्तर आकार से परे दीर्घ का ही प्रयोग होता है, न कि ह्रस्व। मंत्रेषु अनुस्वारस्य सर्वत्र ह्रस्वत्व विधान अनुस्वारस्तु जो दीर्घा दक्षा राध्यो भवेत् परा स तो ह्रस्व इति ज्ञेयो मंत्रेष्वेव विभाषया। मंत्रों में अनुस्वार का सर्वत्र ह्रस्वत्व विधान के विषय में अनुस्वार दीर्घ अक्षर से परे हो, उसका उच्चारण ह्रस्व ही होगा। इसमें विशेष बात यह है कि विभाषा से भी यानी विकल्प से भी
जहाँ ऐसे नियम पाए जाएं जो संदिग्ध हों, ऐसा न होगा ऐसा होगा, किंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि नियम मंत्रों पर ही व्यवहृत होते हैं, ब्राह्मण पर नहीं। मैंने ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण वगैरह में नहीं ग्राह्य होते हैं। कति विधा संवर्णया गतया ओ भावस्य विवृतस्य स स सा रेफयो च जिह्वा मूल मुपधमा च गतिरस्त विघोषणा। इससे पूर्व याज्ञवल्क्य शिक्षा के स्वर प्रकरण में कहा जा चुका है कि अक्षरम भजते काचिद द्वितीय प्रतिष्ठिता समान जाति का काचिद दोष्म प्रदायिनी। ये उष्म यानी विसर्ग के स्वरूप कथित होने पर भी ओ प्रभाव प्रापक उकार आदि पद नहीं। वहीं ओभावत्व उष्मा का स्वरूप है, सर्वत्र नहीं। इसी का विस्तार है कि ओभाव विवृति स रेप जिह्वा मूल्य और उपाधमानी उष्मा वर्ण विसर्ग के 8 प्रकार की गति होती है, भेद होते हैं। पुत्र विसर्ग विकृतत्व भावस्य जद्यो भाव प्रसंधान मुकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्या जद्यन्य व्यक्त मुष्मण। अर्थात यदि उकार आदि वर्ण उत्तर पद में हो तो वह अपने से निकटवर्ती पूर्व के अ से संयुक्त होकर गुण विधान के द्वारा ओ के रूप में निष्पन्न हो जाता है, किंतु यह विसर्ग का भाव नहीं समझना चाहिए। अष्ट विष्णुस्मरण नाम पूर्व के मुच्चारण विधान प्रतिपादनम ओ भाव मागधा जुष्मा ताम तु केली विनिर्दिशेत विवृति प्रत्यया चोष्मा विज्ञेया विकटानना लीढाति लीढविद्युच्च स सेषु प्रकृतिदा जिह्वा मूले च रेफे च विज्ञा विकटा सठा उपपद्मानीय संहितां पुष्पिनीतां विनिर्दिशेत अन्यत्र वया भवेदुष्मा शूलभमतां विनिर्दिशेत। अर्थात पिछले 8 प्रकार की उष्मा कही गई है, उनका नाम ग्रहण उच्चारण विधान के विषय में भी कहते हैं कि उष्मा माने विसर्ग, ओ भाव माने अ उकार आदि गुण विशिष्ट में प्राप्त उसे केली नाम से जानना चाहिए, क्योंकि उसके उच्चारण में प्रयास का भाव होता है। और जबकि विवृति प्रत्यय वाली उष्मा विकटानना कहलाती है, क्योंकि उसके उच्चारण में मुख को विकट आकृति के रूप में करना पड़ता है। ऐसे ही स इन 3 भेद वाले विसर्गों को क्रमशः लीढ़ा, अतिलीढ़ा और विद्युत नाम से जाना जाता है। लीढ़ा में तालु और जिह्वा का संयोग होने से आस्वादन क्रिया होती है, अतः अन्वर्थ नाम है। अतिलीढ़ा में अत्यंत आस्वादन किया जाता है। विद्युत नाम की उष्मा में जीभ के अग्रभाग से उच्चारण करके शीघ्रता से दांतों से जीभ के विश्लेष से क्रिया होती है। एवमेव विकटा नाम की उष्मा में ठोड़ी के मूल से उच्चारण होने से मुखाकृति में विकटत्व आ जाती है। और सठा उष्मा में दांत के मूल स्थान में जीभ की घिरावट से आगे से उच्चारण किया जाता है। साथ ही उच्चारण में कठिनाई होने के कारण उपमानीय भाव में पुष्पिनी नाम की उष्मा होती है। इस प्रकार 8 उष्माओं के अतिरिक्त जो उष्मा होती है उनका नाम शुलभा है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।